अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आइंदा साल तक असातिज़ा की तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। तालीमी निज़ाम के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ 3 रोज़ा वर्कशॉप। के श्री हरी का खिताब। पुलिस को अवाम से करीब तर करने में तेलंगाना हुकूमत की मसाई काबिल सताइश। यादगार शहीदा पुलिस के मौके पर कौमी सतह की दौड़। गवर्नर का खिताब। एम्प्लॉयमेंट कार्ड की तजदीद करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। 31 दिसंबर आखिरी तारीख। शरई आइल कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत के हलफनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद। उलमा, कायदीन और अमायदीन के साथ सदर मजलिस उलमाए दक्कन का मुशावरती इजलास। मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्री हरी ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल तक असातिज़ा की तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में आएंगे। हैदराबाद में नए अजला की तश्कील के बाद तालीमी निज़ाम के सिलसिले में DEO और AD के ओहदेदारों के साथ 3 रोज़ा वर्कशॉप के आगाज़ के बाद मीडिया से बात करते हुए कड़ियम श्री हरी ने बताया कि ज़िले सतह पर स्कूल्स और असातिज़ा के रीजनलाइजेशन के अमल के मुकम्मल होने के बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असातिज़ा के तकर्रुरात किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल तक 450 इकामती इदारों के लिए भी असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। कड़ियम श्री हरी ने बताया कि सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें और मियारी तालीम फराहम करने के लिए DEO को हिदायतें जारी की गई हैं। हाई स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस, बायोमेट्रिक सिस्टम कायम करने के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं। इन्होंने कहा कि महकमे तालीम को शफाफ निज़ाम के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने बदउनवानियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। कड़ियम श्री हरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि असातिज़ा के तकर्रुरात के दौरान जो एलामिया जारी किया जाएगा, इसी में ही इम्तिहान से मुताल्लिक़ निसाब और दीगर तफसीलात फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने एम्प्लॉयमेंट कार्ड की तजदीद करने का फैसला किया है। रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने बताया कि 1 जनवरी 2003 था 31 दिसंबर 2012 के अंदर जिनके कार्ड्स की मियाद ख़त्म हो चुकी है, इनके कार्डों की तजदीद की जाएगी। 31 दिसंबर तक कार्डों की तजदीद की सहूलत दी गई है। उम्मीदवारों को कार्ड्स की तजदीद के लिए मियाद ख़त्म हो चुके कार्ड्स के साथ तालीमी सर्टिफिकेट, 2 फ़ोटोज़ और कार्ड की मियाद ख़त्म होने की वजूहात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त दाखिल करना होगा, जिसके बाद उनके कार्ड्स की तजदीद की जाएगी। तेलंगाना के 31 अजला में मौसर इंतज़ामिया चलाने के लिए मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। वज़ीर आला के फैसले के मुताबिक दशहरे से नए अजला के आगाज़ के लिए मुलाजिमीन को वर्क टू ऑर्डर रोल जारी किए गए थे। हुकूमत ने अब मुलाजिमीन को मुस्तकिल तौर पर मुकर्रर करने के लिए सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक 31 अजला के लिए 53,319 मुलाजिमीन दरकार हैं, जबकि सिर्फ 40,470 मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद 12,544 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं। इन पर मरहलेवारी तौर पर तकर्रुरात के लिए काबीनी इजलास में मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 4,200 नई जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं, जिनमें 2,100 जायदादें महकमे रेवेन्यू के हैं। नए अजला की तश्कील से 125 मंडलों का इजाफा हुआ है, जिनके लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार ओहदों पर अमले की ज़रूरत है। इसके अलावा इमारत शौरा, तालीम, पंचायत, सेहत जैसे महकमों के लिए भी इन जायदादों पर तकर्रुरात नागुज़ीर हैं। इन तमाम पर तकर्रुरात के लिए बहुत जल्द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के सलामती के सिलसिले में पुलिस का रोल अहम है। इन्होंने शहर हैदराबाद के निकलिस रोड पर यौम यादगार शहीदा पुलिस के मौके पर 2K, 5K और 10K रन का कौमी सतह की दौड़ का इफ्तिताह किया, जिसमें मुल्क भर से पुलिस फोर्सेस और उनके नुमाइंदों के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने वाज़ेह किया कि फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस ओहदेदारों की खिदमात यादगार हैं। अवाम दोस्त पुलिस के सिलसिले में अवाम तक रसाई हासिल की गई है। इन्होंने कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जान कुर्बान करने वाले पुलिस ओहदेदारों की याद में ये दौड़ एक रोल मॉडल है। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में पुलिस का रोल नुमायां होता है। इन्होंने पुलिस को अवाम से करीब तर करने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने जो कदम उठाए थे इसकी सताइश की और कहा कि इसका बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा, नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अरुणा बहुगुना, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी, खैरताबाद के रुकन असम्बली चंताराम चंद्र रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने बताया कि सीसीआई ने तेलंगाना में कपास खरीदने के 90 मराकज़ कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में महकमे मार्केटिंग के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना में मौजूद 84 मराकज़ में 6 मराकज़ का इजाफा किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की नुमाइंदगी पर आदिलाबाद, वरंगल के बाद नलगुंडा में भी कॉटन कॉरपोरेशन ब्रांच कायम करने से भी सीसीआई ने इत्तेफाक कर लिया है। इन्होंने बताया कि जारिया माह के आखिर में 45 और नवंबर के महीने में 45 मराकज़ काम करना शुरू कर देंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि जारिया साल सीसीआई ने फ़ी क्विंटल कपास की कीमत 4160 रुपये मुकर्रर की है। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि किसानों के मामले में कोताही ना बरती जाए, कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मौजूदा सेक्रेटेरिएट में मौजूद मस्जिद को मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में जो मंसूबा तैयार किया गया है, इसके मुताबिक सी ब्लॉक के बाजू मौजूद मस्जिद भी मुनहदिम की जाएगी और फिर वज़ीर आला नए सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा दूसरे मुकाम पर तामीर करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 साल से मुख्तलिफ मुकामात पर सेक्रेटेरिएट की तामीर के फैसले लिए गए थे। आखिर में वज़ीर आला ने मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करते हुए उसी मुकाम पर नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का फैसला किया है। लेकिन नए डिज़ाइन में मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर नहीं होगी, बल्कि दूसरे मुकाम पर मस्जिद तामीर की जाएगी। इस सिलसिले में इमारत व शुआरा ने 350 करोड़ की लागत से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की जो तजवीज़ पेश की थी, उसको मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में बहुत जल्द सरकारी अहकामात भी जारी किए गए हैं। मौजूदा सेक्रेटेरिएट के दफातर को बरोए गोला रामा कृष्णा कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। इस ब्लॉक में मौजूद महकूमों को 5वीं, 6वीं और 7वीं फ्लोर में मुंतकिल किया जाएगा और बी ब्लॉक के महकूमों को दूसरे, तीसरे और चौथे माले पर मुंतकिल किया जाएगा। सी ब्लॉक को 8वीं और 9वीं ब्लॉक में मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा सीएम दफ्तर को भी इसी कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि महकूमे दाखिला को डीजीपी ऑफिस मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। महकूमों की मुंतकली के बाद मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदिम करने का काम शुरू होगा। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने 3 तलाक और ताद्दुद अज़दिवाज से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत हिंद के हलफनामे पर शदीद तनकीद करते हुए इसे शरीयत इस्लामी को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। सदर मजलिस उलमाए दक्कन के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें करारदाद मंजूर करते हुए हुकूमत हिंद को खबरदार किया गया कि वो शरीयत मुहम्मदी के साथ छेड़छाड़ की रविश तर्क करे और मुसलमानों को दीगर शहरियों के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करें। मुशावरती इजलास ने इस मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ की तायद का ऐलान किया है। करारदाद में भी कहा गया है कि एकसा शहरी कानून की निफाज की कोशिश मुल्क के सेकुलर किरदार के खिलाफ होगी और इससे अक़लियतों के साथ पुरअमन और पुरसुकून फ़िज़ा को नुकसान पहुँचेगा और तरक्की की रफ्तार थम जाएगी। ये इक़दाम नाआक़िबत अंदेश और कौम को नुकसान पहुँचाने वाला है। मुशावरती इजलास में हुकूमत हिंद को पैगाम दिया गया है कि शरीयती मुहम्मदी के क़वानीन अटल, क़तई और नाकाबिल तरमीम हैं और इनमें तब्दीली का इख्तियार किसी को भी हासिल नहीं है। लिहाजा मसले पर लॉ कमीशन के मौक़िफ़ और राय की कोई वक़्त और अहमियत नहीं रहती। इजलास में सदर मजलिस उलमाए दक्कन के अराकीन के अलावा
مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، قائدین اور عمائدین نے شرکت کی۔ یہ جو کوشش مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی ہے، یہ کچھ پہلی کوشش نہیں ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جو تبدیلیاں سلطنت عثمانیہ میں گریٹ اٹامن امپائر جس کو کہتے تھے، انہوں نے خود ترمیم شروع کی۔ اس کے بعد جب دوسری جنگ عالمگیر کے بعد جب مسلمان کئی علاقے آزاد ہوئے، مسلم مملکتیں قائم ہوئیں، تو اورینٹلسٹ جو ہیں، جو اس کی بنیاد ہیں تبدیلی لانے کے، اور جن کی دلی خواہش یہ رہتی ہے کہ مسلمان اپنے مسلک پہ قائم نہ رہیں، ہٹ جائیں، یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ وہ جب تک کہ تم کو اپنے مقام سے نہ ہٹا دیں، اپنے اتخاذ سے نہ ہرکا دیں، وہ اس چین سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ خوش نہیں رہیں گے۔ تو اسی کے سلسلے کی کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ مشن بھگیرتھ اسکیم کے تحت پہلے دلتوں اور ایجنسی علاقوں میں پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے تمام دیہاتوں کے گھر گھر میں پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت الیکٹرو میکینیکل آلات اور پمپنگ کے سامان BHEL سے خریدے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے لیے ضروری آلات اور سامان کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے سے BHEL کی قیمتوں کا جائزہ لیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت اریگیشن اور برقی کے پروجیکٹس میں بھی BHEL کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BHEL سرکاری ادارہ ہے، اس سے نئے تنازعات پیدا نہیں ہوتے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بہت جلد اس سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے BHEL کے انتظامیہ سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے بعد جہاں ملازمین کی کمی پائی جا رہی تھی، وہیں کئی اضلاع وزراء سے بھی محروم ہیں۔ دستور کے مطابق اسمبلی حلقہ جات کی تعداد کے 15% ارکان ہی کو وزارت دی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے 31 اضلاع میں 17 اضلاع وزیر سے محروم ہیں۔ 10 اضلاع کے تلنگانہ سے حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والے 4 وزراء 21 اضلاع کے بعد بھی جوں کی تو نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ وزیر آبپا شری ہریش راؤ میدک ضلع سے نمائندگی کرتے تھے۔ سدی پیٹ ضلع کے بعد یہ دونوں سدی پیٹ سے نمائندگی کریں گے۔ اسی طرح کریم نگر سے KTR نمائندگی کرتے تھے، لیکن سرسلہ ضلع بن جانے کے بعد وہ اب سرسلہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نظام آباد بھی وزیر سے محروم ہے، کیونکہ کاماریڈی ضلع بننے کے بعد پوچارام سرینیواس یہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ وقار آباد کو اننت گیری کے نام کی تجویز پیش کرنے والے مہندر ریڈی اب وقار آباد ضلع سے نمائندگی کریں گے، جس سے رنگا ریڈی ضلع وزیر سے محروم ہو گیا۔ نلگنڈا سے بھی کوئی وزیر نمائندگی نہیں کر رہا ہے۔ سوریا پیٹ کو ضلع بنانے کے بعد جگدیشور ریڈی یہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ شرعی امور میں مداخلت کی منظم کوششوں کے خلاف مرکزی احتجاجی جلسہ عام 19 اکتوبر کو بعد نماز مغرب دارالسلام میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اہم احتجاجی جلسے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین بشمول خواتین، رکن اور مذہبی و ملی قائدین خطاب کریں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری نے عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ دارالسلام میں 19 اکتوبر کو بعد نماز مغرب ایک مرکزی احتجاجی جلسہ عام زیر صدارت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ منعقد ہوگا۔ اس جلسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ، مولانا سید قبول پاشا قادری شتاری، مولانا علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سیکرٹری پرسنل لا بورڈ، مولانا حسام الدین جعفر پاشا صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا سید اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب، مولانا سید مسعود حسین مشتہدی صاحب، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب اور دیگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خواتین اراکین بھی اس جلسے کو مخاطب کریں گے۔ دارالسلام میں مرکزی پیمانے پر بڑے پیمانے پر یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عامیت المسلمین سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس جلسے میں شریک ہو۔ تحفظ شریعت کے لیے
एक मरकज़ी जलसे आम दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा, जिसमें मोहतरम नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी तफसीली खिताब होगा और तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान बशमूल ख़वातीन इस जलसे को मुखातिब करेंगे और हैदराबाद के मुमताज़ उलमा किराम मशाइख़ीन निज़ाम भी इस जलसे को मुखातिबत की सआदत हासिल करेंगे। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अवाम की जानिब से ड्रेनेज निज़ाम और पीने के पानी के मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि मसले की जल्द यकसुई की जाएगी। रुकन असम्बली ने दौरे के दौरान ज़ेरे इल्तिवा कामों का भी जायज़ा लिया। हज़रत सैयद शाह असद हुसैन हारूनी अलमारूफ दुल्हे पाशा चिश्ती मिर्ज़ाई का उर्स 15 मुहर्रम से हज़रत सरदार बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते बमुकाम आगापुरा में शुरू होगा। सैयद निज़ामुद्दीन हारूनी मदनी मुरासिम में उर्स अंजाम देंगे। अमरपेट वाटर टैंक ग्राउंड पर दूसरे सालार मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पहली गेंद पर शॉट लगाई। टूर्नामेंट में अंदरून व बैरून रियासत की कई क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मजलिस कॉरपोरेटर सलीम बेग मौजूद थे। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता कुछ अरसे से कत्ल के वाक़यात ख़तरनाक नोयत इख्तियार कर चुके हैं। कातिल कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर खुलेआम घूम रहे हैं और शहर लहूलुहान होता जा रहा है। क्या इस रियासत को सुनहरा बनाया जा सकता है जिसका दारुल हुकूमत ही लहूलुहान हो? तेलंगाना हुकूमत रियासत को सुनहरा व खुशहाल बनाने के दावे व इरादे कर रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना का सदर मुकाम यानी शहर हैदराबाद रोज़ बरोज़ मासूम अफराद के क़त्ल नाहक की मुसलसल वारदातों से लहूलुहान हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह से भी कम अरसे में कत्ल की 6 संगीन वाक़यात माशरे की पस्ती व क़ानून व अदलिया की नाकामी का सबूत बने हुए हैं। आपसी भाईचारा, एक दूसरे की इज्जतों का एहतराम, प्यार व मोहब्बत के लिए जाने जाने वाला हमारा शहर इस वक्त ना जाने किसकी बदनिगाही का शिकार बना हुआ है। हसद, जलन, कीना, लालच व हिर्स और मामूली तकरार पर कत्ल कर देना रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल हो चुका है, जिसे अंजाम देने वाले कातिल मुट्ठी भर ज़मीर फरोश कानूनदानों की मदद से और हमारे निज़ाम अदलिया की पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर 2 ta 3 माह में रिहा हो रहे हैं और फिर भाई बनकर लोगों के मामला तय करते हैं या फिर पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि गरीब अफराद इन कातिल भाइयों के हाथों खिलौना बने हुए हैं। गुज़िश्ता एक माह के हालात व वाक़यात का ही जायज़ा लें तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा कि आखिर हम किस किस्म के माशरे में सांस ले रहे हैं। बंदलागुड़ा में एक बदबख्त शख्स ने पड़ोसी की 14 साला मासूम लड़की के जज्बात को भड़काकर उसे वरगलाते हुए घर से भगाकर नासंगी ले गया और वहां 10 दराजी के बाद लड़की के पास मौजूद चंद हजार रुपये छीनकर उसे वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद को आराम से पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि 2 ta 3 माह में वो रिहा हो जाएगा, क्योंकि इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इसके चंद रोज बाद बारकस के एक ताजिर अमर हमशान के कत्ल का और एक वहशियाना वाकया पेश आया। 2 गज जमीन जो मुस्तकिल ठिकाना है
اسے بھول کر دنیا کی عیش و آرام کے لیے امر ہمشان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں بے دردی سے مار ڈالا اور انتہائی آرام سے قاتل نے خود کو معزز پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ وجہ اراضی تنازع بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کے 15 روز بعد ہی ایک اور ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جو ارباب مجاز اور ذمہ داران شہر کو مدتوں تک احسان و شرمندگی میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اپنے نوجوان بچوں کی جان بچانے کے لیے در در بھٹکنے والے ضعیف باپ کو محض 55 گز زمین کے لیے قتل کر دیا گیا۔ 60 سالہ مرزا خلیل اللہ بیگ کے سگے بڑے بھائی نے چند حقیر سے روپیوں کے خاطر مشترکہ 110 گز کے مکان کا آدھا حصہ غیر سماجی عناصر کو فروخت کر دیا اور اسی تنازع میں انہیں دھمکیاں ملنے لگی۔ اپنے نوجوان لڑکوں کی جان بچانے کے لیے اس ضعیف شہید ہر در پر آواز دی، پولیس سے بھی رجوع ہوئے لیکن کچھ نہیں ہوا اور انہیں اپنے مکان کے باہر ہی انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ قاتل آج تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ اس کے چند روز بعد ہی جہنما میں سلیم خان نامی شخص کو سر عام گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ وجہ معمولی بحث و تکرار بتائی گئی۔ 2 ہی روز بعد پولیس نے قاتلوں کو گرفتار کر لینے کا دعویٰ کیا اور میڈیا کے روبرو کارنامے کی طرح پیش بھی کر دیا۔ اس کے 1 ہفتے سے بھی کم مدت میں اعظم پورہ میں ایک خوبرو نوجوان کو بھی معمولی تکرار کے بعد وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ شام کے مصروف ترین وقت سینکڑوں افراد کی چہل پہل اور انتہائی گنجان اس علاقے میں 15 تا 25 منٹ کے وقفے میں قاتل عبود نامی نوجوان پر وقفے سے وار کرتا رہا اور آرام سے خود کو پولیس کے بھی حوالے کر دیا۔ وجہ لالچ، ہرس، جہالت یا اراضی۔ حالانکہ ہم وہ امت میں ہیں جسے یہ درس دیا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف رسانی کے نظام پر اکثر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، لیکن یہاں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت بھی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے قتل جیسے انتہائی سنگین جرم میں کسی کو سخت سزا نہیں ہوئی ہے، جس سے قاتلوں کے حوصلے پست ہونے کی بجائے اور بڑھ رہے ہیں اور وہ قتل جیسے جرم کو محض 3 ماہ کا تفریح کا پیکیج سمجھ رہے ہیں۔ منظور علی خان کے ساتھ SM رفیع کی رپورٹ 4 TV نیوز۔ محبوب ساگر سنگاریڈی میں ایک شخص پیراکی کے دوران پانی میں ڈوب گیا۔ سنگاریڈی کا ساکن قریب 35 سالہ انکوش اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پیراکی کے لیے گیا تھا، جہاں وہ پانی میں اترنے کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ وہ پیشے سے لوہار ہے اور 4 بچوں کا باپ ہے، اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا اسٹاف تالاب پہنچ کر تلاش شروع کر دی ہے۔ ایل بی نگر پولیس نے بذریعہ بس نیلور جانے والے ایک شخص کے پاس سے قریب 1.5 کروڑ روپے نقد رقم ضبط کر لی ہے۔ سرکل انسپکٹر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایل بی نگر بس اسٹاپ کے پاس سے پرساد کو حراست میں لے لیا۔ وہ 1.44,68,000 روپے نقد رقم کے ساتھ نیلور جانے والا تھا۔
पुलिस की पूछताछ पर प्रसाद ने बताया कि इसके पास की रकम राइस मिल्स के मालिकीन की है। पुलिस ने जब्त शुदा रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले करके प्रसाद को अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आइंदा साल तक असातिज़ा की तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात। तालीमी निज़ाम के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ 3 रोज़ा वर्कशॉप। केसरी हरी का खिताब। पुलिस को अवाम से करीब तर करने में तेलंगाना हुकूमत की मसाई काबिल सताइश। यादगार शहीदा पुलिस के मौके पर कौमी सतह की दौड़। गवर्नर का खिताब। एम्प्लॉयमेंट कार्ड की तजदीद करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। 31 दिसंबर आखिरी तारीख। शरई आइल कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत के हलफनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद। उलमा, कायदीन और अमायदीन के साथ सदर मजलिस उलमाए दक्कन का मुशावरती इजलास। मजम्मती करारदाद मंजूर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।